वाई द पुअर स्टे पुअर, गरीब गरीब क्यों रहते हैं। आज मुझे पता चल गया कि भाई गरीब गरीब क्यों रहते हैं। जो लक्ष्य चौधरी ने एक बार बोला था ना भाई कि गरीब अपनी आदत से गरीब होए, वो भाई एकदम फैक्ट बोला था उसने। बस सब लोगों ने उसको रील में मजाक में मीम की तरह ले लिया कि हाँ ये तो मजाक करके उसने ऐसे बोल दिया, पर एक्चुअली में गरीब गरीब खुद की आदत से गरीब रहता है। जैसे कि अभी एक बंदा था जिम में, अभी 3-4 दिन पहले ही मिला था मेरे को। तो मेरे को बढ़िया एस्थेटिक वगैरह ऐसे ड्रेसिंग सेंस उसका काफ़ी अच्छा था, एस्थेटिक लग रहा था मेरे को बढ़िया। तो मैंने उसको बोला कि भाई तेरी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है मेरे को कि तेरे को एस्थेटिक फ़ोटो खींचनी आती होगी, तो तू मेरी जिम में एक फ़ोटो खींच या वीडियो बना, ऐसे मैंने उसको बोला। तो हमारी थोड़ी बहुत बढ़िया बात हुई। तो हमारे उधर क्या है, एक कीरों की ढाणी बोलते हैं, एक उसको कच्ची बस्ती टाइप में है वो, जिसमें मतलब गरीब गरीब लोग घुसे पड़े हैं उसमें, एकदम कंजर बस्ती जिसको बोलते हैं ना, वो हो रखी है वहाँ पे। तो मैंने उससे ऐसे पूछा था कि रहता किधर है, मतलब उसने मेरे को ऐसे बोला कि वीडियो बनाया कर तू। उसको नहीं पता मैं वीडियो बनाता हूँ, वो मेरे को बोल रहा था। 17 साल का था वो और मैं हूँ 22 साल का। तो एक जब फर्स्ट टाइम अपन किसी बंदे से मिलते हैं तो सबसे पहली बात तो अपन की रेस्पेक्ट होती है कि अपन उससे बात कैसे करते हैं, या तो भैया बोलते हैं या आप बोलते हैं। वो वहाँ से बिलोंग करता था, इसलिए उसने मुझसे ऐसे बोला कि तेरा वीडियो का वन मैं करवा दूंगा, तेरी वीडियो मैं बनवा दे करूँगा। तू तू करने लग गया, मतलब मेरे से कोई रेस्पेक्ट वगैरह कुछ ही नहीं थी। यहाँ से मेरे को पता पड़ गया था कि हाँ ये इसकी रेस्पेक्ट कैसी है, बैकग्राउंड कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करता है, ये मेरे को थोड़ा बहुत पता चल गया था। फिर मेरे को उससे बात करी मैंने, तो उसने मेरे को ऐसे बोला कि मैं 17 प्रो मैक्स लाऊंगा जब वीडियो बनाया करेंगे अपन। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को लगा कि हाँ, ड्रेसिंग सेंस से भाई किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कहाँ रहता है, पर हाँ बातों से रह गया था कि हाँ ये ऐसा है। तो मैंने उससे पूछा कि रहता कहाँ है तू। तो भाई एक्चुअल में जो रह रहे हैं ना उस जगह पे भी, उनको भी पता है कि ये कच्ची बस्ती है, कंजर बस्ती है। मैंने उससे पूछा ना कहाँ रहता है, तो उसने बोला, गाली देके बोला, अरे बहन चो यहीं रहते रे यार, उसकी हीरो की ढाणी। मैंने मैंने उससे बढ़िया पैसा है हम पे, उससे बढ़िया जगह हम रह रहे हैं, उससे बढ़िया मेरे बिलोंग करता हूँ उससे बढ़िया जगह से, और बढ़िया अच्छे से मेरे को रेस्पेक्ट करनी आती है दूसरों की। फिर भी उसने ऐसे बोला ना निराश होकर, तो भाई मेरे को ऐसा लगा यार ये फील कर रहा है गरीब है, इससे ज़्यादा अमीर मैं हूँ, मतलब हमारी फैमिली में है हम, पर मैं इसको वो फील नहीं करवाता हूँ कि यार क्या है। तो मैंने इसको ऐसे बोला क्या हो गया वहाँ रह रहा है तो, जगह तो है ना घर पे रहने की। मैंने मतलब एक्चुअली में इससे ऐसे बात करी कि तेरे पास घर है ना रहने को। काफ़ी लोगों के पास तो घर ही नहीं है, वो तो रोड पे रह रहे हैं, तुम कम से कम छत के नीचे तो रह रहे हो ना। बोला हाँ। तो मतलब मैंने उसको एकदम एट द एंड ऐसा फील कराया कि उसको ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं बढ़िया जगह रह रहा हूँ। पर वो ये गरीब था, तो उसकी आदत वही वाली रहेगी। थोड़ी देर में उससे मैंने पूछा कि तो बढ़िया पैसा कमा तू, बढ़िया घर लेके जा, अलग घर में रह, ऐसे मैंने उसको बोला। तो उसने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील करा कि हाँ ये सही बोल रहा है, इसने मेरा मजाक नहीं बनाया है। नहीं तो कोई कोई बोल देंगे ना खा रहता है, तो वो बोलेगा उसमें। पहली बात तो इसने खुद ने गाली दे के बोली, तो मैं भी गाली दे के बोल सकता था एक दो कि अरे यार वो तो कंजर बस्ती है ऐसे ऐसे, क्योंकि इसने बिलोंग कर दिया तो मैं तो बोल ही सकता हूँ फिर तो कि तू ऐसी जगह रह रहा है। दो चार गाली और देता वहाँ पे, तो ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोग। पर मैंने इसको एक सहानुभूति करके बढ़िया मैंने की मोटिवेशन दिया कि यार तू अच्छी जगह रह रहा है, कम से कम तेरे पास रहने का ठिकाना तो है, ऐसे ऐसे करके मैंने इसको बढ़िया सेटल कर दिया। फिर धीरे धीरे हमारी बात चल रही थी जिम की, तो इसने वो हवाबाजी देने लग गया फिर मेरे आगे, क्यों, क्योंकि ये गरीब है इसलिए कि वो जिम, अरे यार उसमें तो मैं मेंबरशिप फ्री करवा देता। हम दोनों तो, उसका ओनर है और मैं, हम दोनों तो साथ में बैठ के हमने खूब खूब नशे करें और ये करें वो करें। मैं समझ गया कि गरीब तू इसलिए ही है क्योंकि तेरे अंदर बातें ज़्यादा हैं और काम कम है। अगर तेरे अंदर जहाँ काम ज़्यादा रहेगा और बातें कम रहेगी ना, उस दिन तू सक्सेसफुल बन जाएगा। उस दिन तू ऐसे बोल नहीं पाएगा कि अरे यार मैं तो बहन चो उसमें रहता हूँ। तू बढ़िया जगह रहेगा जब तेरा मुंह बंद होगा, जब तेरी वो गरीबी खत्म होगी। पर एक्चुअल में गरीब अपनी आदत से ही गरीब रहता है, वो दिखाता है, वो दिखाना, वो शो वो करना चाहता है कि वो पैसे वाला है, पर एक्चुअल में वो होता गरीब है। और जो अमीर रहता है वो शो नहीं करता कि हाँ मेरे पास पैसा है, उसका नॉर्मल दिख जाता है, उसकी वॉच वगैरह पहनता है, शूज़ वगैरह पहनता है, ड्रेसिंग सेंस रहता है, फेस दिखता है, अलग अलग चीज़ों से उसका दिख जाता है कि हाँ भाई ये पैसे वाला। पर यहाँ से उस बंदे की, जब मैं उसको, तो मैं सपोर्ट कर रहा था कि तू यार ऐसी गंदी जगह रहता है, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि तू इस कंजर बस्ती में रह रहा है। मैंने उसको बढ़िया सपोर्ट किया कि हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, तू जहाँ पे भी रहता है। मैंने उसको सपोर्ट क्या किया, वो तो मेरी छाती पे चढ़ने लग गया कि अरे यार वो तो हमें और उस ऑनर ने तो वहाँ बैठ के हमने खूब नशे करें, ये करें वो करें। और ये बकचोदी वाली बात थी उस चूतिए की 17 प्रो मैक्स ले रहा है मादरचोद, तेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तू कह रहा है मैं 17 प्रो मैक्स लूंगा। ये तेरी बात है 17 प्रो मैक्स लेने की? हाँ तू 17 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए तू कहीं इधर उधर चूतिया पट्टी वाले फ़ोन में लगाएगा, फिर कल को तू 2 लाख तेरी कार में लगाएगा। इससे बढ़िया इनको सेव कर, अगर तेरे पे पैसा आएगा तो तू घर बनाना बढ़िया बढ़िया से कम गाली तो नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरे को उसका पता पड़ गया कि ये गरीब इसलिए ही गरीब रहते हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको मैं, वो कुछ भी ऐसा गलत सोचते हैं कि यार फील करते हैं ना वो कि हम गरीब है, तो मैं उनको भाई ऐसा करता हूँ कि यार यार टेंशन मत करो, गरीब कुछ ही नहीं होता,
कम से कम मैं उनको मतलब एकदम नॉर्मल लेवल पे ले आता हूँ। जो वो ये सोचते हैं कि ना हम नीचे हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं एकदम नॉर्मल लेवल पे ले आता हूँ। जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में मैं बोल रहा था कि मैं नर्सिंग का काम कर रहा हूँ, तो उसके बाहर भी गरीब आते थे भीख मांगने वाले। अब छोटे छोटे लड़के पढ़ते वढ़ते कुछ ही नहीं है, उनको पैसे मांगने आएंगे कि 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, जो दे दो। अब हम स्टूडेंट लाइफ है हमारी, तो हम कमा रहे नहीं है, हम उतना ही पैसे लेके जाते हैं घर से कि हाँ थोड़ा बहुत हमारा किराया का हो जाए, 10-15 रुपये ऊपर के हो जाए या 20 रुपये ऊपर, इतना ही हम लेके जाते हैं। क्योंकि डेली अगर 100-100 200-200 रुपये हम उड़ाएंगे तो फिर हमको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम पे इतना पैसा होगा तो हमारे पास मिडिल क्लास आदमियों के पास उतना ही पैसा रहता है कि हाँ जाने आने का हो गया और 10-20 रुपये ऊपर के हो गए, तो वो हमसे पैसे मांगते थे बच्चे आके छोटे छोटे कि भैया वो 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो। हमने उनको दे दिया। अब भाई डेली कौन देगा? डेली ये तो नहीं है कि गया 10 रुपये 5 रुपये देने ही पड़ेंगे, 20 रुपये देने ही पड़ेंगे। पर डे नहीं दिया भाई, जिस दिन हमने उनको पैसा नहीं दिया ना, उनने मांगा और हमने पैसा नहीं दिया, सीधा गाली दे के जाते थे। वहीं से हमको पता पड़ जाता था कि ये बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं और ये गरीब क्यों रह रहे हैं। अगर आज ये पैसा नहीं मांगे, पढ़ाई करें, मेहनत करें और खुद की पर्सनैलिटी को तो थोड़ा ऐसा कर लें और दूसरों की रेस्पेक्ट करना सीखें, तो आज ये अमीर बन सकते हैं। पर नहीं, गरीब हमेशा गरीब रहते हैं और कभी ज़िंदगी में ये अमीर नहीं बन सकते जब तक इनका रहने सहने का ढंग कैसा भी हो, इनको बातचीत की तमीज़ ही नहीं आएगी, जब तक ये कभी पैसे वाले नहीं बन सकते। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है गरीब हमेशा गरीब रहते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी कभी पहले मेरे को भी दया आती थी कि यार ओल्ड लेडी है, ये पैसे मांग रही है तो उसको दे देना चाहिए। भाई कसम से मेरे को ऐसे रोना जैसा आ जाता था कि यार अम्मा यार 10 रुपये मांग रही, 20 रुपये मांग रही। पर एक्चुअल में इनके कर्म ऐसे हैं, इनकी बातचीत ऐसी होगी इसलिए ये ऐसे हैं। नहीं तो इनकी जैसी अम्मा जो बढ़िया घर में रह रही है, रहन सहन ठाट वगैरह उनके बढ़िया रह रही है एकदम। पर ये गरीब इसलिए गरीब रहते हैं, ये मैंने बता दिया। और ऐसे मेरे पास कई एग्जांपल है, बताने लगूंगा तो मैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि गरीब हमेशा गरीब रहते हैं और कभी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते ये। तो इनको पैसे देना बंद करो, इनको भूखे ही रहने दो इनको, तो ये ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर इनको अपन सोचेंगे कि इनको एकदम नॉर्मल लेवल पे ले आते हैं, तो वो अपन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। क्योंकि ये इनकी बातें तो वो ये रहेगी कि हवा में उड़ने वाली, और ये चल ज़मीन पे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इनको पैसे वैसे देना बंद करो, इनको कोई सपोर्ट मत करो, गरीब को गरीब ही रहने दो।